4 या 5 अप्रैल विकट संकष्टी चतुर्थी कब है, जानिए सही जानकारी, शुभ विधि और गुप्त उपाय। भक्तों, क्या आपके घर में भी अचानक से धन का आना रुक गया है? क्या हर काम में कोई ना कोई रुकावट आ रही है? सावधान हो जाइए, ये कोई सामान्य बात नहीं है। इस बार अप्रैल के महीने में आने वाली विकट संकष्टी चतुर्थी कोई आम चतुर्थी नहीं है। इस बार ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो सदियों में एक बार आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लाखों लोगों को परेशान कर रहा है वह यह है कि आखिर ये व्रत 4 अप्रैल को रखा जाएगा या 5 अप्रैल को? अगर आपने गलत दिन व्रत रख लिया या पूजा के समय वह एक छोटी सी गलती कर दी जो जाने अनजाने में 99% लोग करते हैं, तो आपको पुण्य की जगह भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज हम आपको वह रहस्य बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। साथ ही वह गुप्त उपाय भी बताएंगे जो रातों रात आपकी किस्मत पलट सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना कि जो गुप्त उपाय हम बताने वाले हैं उसे सही समय पर ही करना है। वो समय क्या है और वह रहस्यमयी उपाय क्या है, ये जानने के लिए इस रहस्यमयी यात्रा में हमारे कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भालचंद्र या विकट संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है जो अपने भक्तों की हर पीड़ा हर लेते हैं। लेकिन इस बार तिथियों का ऐसा मायाजाल बुना गया है कि बड़े बड़े विद्वान भी उलझन में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि व्रत 4 अप्रैल को है तो कुछ 5 अप्रैल का दावा कर रहे हैं। इस भ्रम को हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर विकट संकष्टी चतुर्थी इतनी शक्तिशाली क्यों मानी जाती है। ग्रंथों में उल्लेख है कि जब भी किसी व्यक्ति पर ऐसा संकट आ जाए जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता न बचे, जब हर तरफ अंधेरा नजर आए और अपने भी साथ छोड़ दें, तब केवल विकट संकष्टी का व्रत ही वह अमोघ अस्त्र है जो हर बाधा को जड़ से खत्म कर सकता है। इस दिन भगवान गणेश के विकट स्वरूप की पूजा की जाती है। विकट का अर्थ ही है भयंकर और विशाल। जब भगवान गणेश अपने भक्तों के संकट दूर करने पर आते हैं तो उनका स्वरूप विकट हो जाता है और कोई भी नकारात्मक शक्ति उनके सामने टिक नहीं पाती। आगे हम आपको एक ऐसा महा उपाय बताएंगे जो रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देते समय किया जाता है। इस उपाय में केवल एक खास चीज की जरूरत होती है जो हर घर की रसोई में मिल जाती है। लेकिन अगर उसे सही मंत्र के साथ भगवान गणेश को अर्पित कर दिया जाए तो चाहे आपकी तिजोरी कितनी भी खाली क्यों न हो, वह धन से भर जाएगी। यह उपाय इतना अचूक है कि इसे कभी खाली जाते नहीं देखा गया। लेकिन यह उपाय जानने से पहले आपको वह कथा जाननी होगी जिसमें इस व्रत की असली शक्ति छुपी है। बिना कथा सुने इस व्रत का कोई फल नहीं मिलता और आपका उपाय भी काम नहीं करेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती का मन हुआ कि वह शिवजी के साथ चौपड़ खेलें। भगवान शिव मान गए, लेकिन उस समय वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हार जीत का फैसला कर सके। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान शिव ने कुछ घास फूस इकट्ठी की और उससे एक बालक का पुतला बनाकर उसमें प्राण डाल दिए। उस बालक से कहा गया कि तुम इस खेल के निर्णायक हो और तुम्हें बताना है कि इस खेल में कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ। माता पार्वती और भगवान शिव के बीच यह खेल बहुत रोमांचक हो गया। माता पार्वती लगातार 3 बार इस खेल में विजयी हुई। जब खेल खत्म हुआ तो बालक से पूछा गया कि कौन जीता है। उस बालक ने अज्ञानता और हड़बड़ी में भगवान शिव को विजेता घोषित कर दिया। ये सुनते ही माता पार्वती क्रोधित हो उठी। उन्होंने उस बालक को श्राप दे दिया कि वह उसी स्थान पर कीचड़ में पड़ा रहेगा और उसका जीवन कष्टों से भर जाएगा।
बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ, वह रोने लगा और माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ा। उसने क्षमा मांगते हुए कहा कि माता, मुझसे अज्ञानतावश यह भूल हो गई है, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। बालक की पीड़ा देखकर माता पार्वती का हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा कि मेरा श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें इससे मुक्ति का एक मार्ग बता सकती हूँ। माता पार्वती ने कहा कि यहाँ कुछ समय बाद नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा करने आएंगी। तुम उनसे पूछकर भगवान गणेश के संकट नाशक व्रत की विधि जानना और उस व्रत को करना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। 1 साल तक वह बालक उसी कीचड़ में पड़ा रहा। 1 साल बाद वहां नाग कन्याएं आई। बालक ने उनसे भगवान गणेश के व्रत की विधि पूछी। नाग कन्याओं ने उसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की विकट संकष्टी चतुर्थी के व्रत का पूरा विधान बताया। बालक ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उस दिन व्रत रखा। उसने भगवान गणेश की कठिन तपस्या की। उसकी भक्ति देखकर विघ्नहर्ता भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। भगवान गणेश ने उससे वरदान मांगने को कहा। बालक ने कहा कि हे प्रभु, मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालें और मुझे शक्ति दें ताकि मैं कैलाश पर्वत पर जाकर माता पार्वती और भगवान शिव के दर्शन कर सकूं। भगवान गणेश ने उसे ये वरदान दे दिया और वहां से अंतर्धान हो गए। वह बालक श्राप मुक्त होकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां उसने पूरी घटना भगवान शिव को बताई। ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे आप कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों न फंसे हो, चाहे आप किसी दलदल में ही क्यों न हो, भगवान गणेश का ये व्रत आपको हर संकट से बाहर निकाल सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप सही विधि और सही समय पर पूजा करें। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसने सबको उलझा कर रखा है। 4 या 5 अप्रैल आपको बता दें कि हिंदू धर्म में व्रत और त्योहार उदय तिथि और चंद्रोदय के आधार पर मनाए जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी में चंद्रमा की पूजा का बहुत महत्व होता है। बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए ये व्रत पूरा नहीं माना जाता। इसीलिए जिस दिन रात के समय चतुर्थी तिथि होती है, उसी दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 4 अप्रैल को दोपहर के समय होगा और यह तिथि 5 अप्रैल को दोपहर तक रहेगी। चूंकि 4 अप्रैल की रात को चतुर्थी तिथि मिल रही है और उसी रात चंद्रमा उदय भी चतुर्थी तिथि में होगा, इसलिए विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत 4 अप्रैल को ही रखा जाएगा। 5 अप्रैल को व्रत रखना शास्त्र सम्मत नहीं होगा, तो अपने मन से ये भ्रम निकाल दें। 4 अप्रैल को ही आपको ये महान व्रत रखना है। व्रत की विधि जानना उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। 4 अप्रैल की सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, किसी पवित्र नदी में स्नान करें या फिर नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला लें। स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर की सफाई करें। एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर को वहां स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश को गंगा जल से स्नान कराएं, उसके बाद उन्हें कुमकुम और चंदन का तिलक लगाएं। भगवान गणेश को लाल रंग के फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद दूर्वा घास लें। भगवान गणेश को दूर्वा सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन ध्यान रहे दूर्वा हमेशा विषम संख्या में चढ़ानी चाहिए, जैसे 5, 7 या 11। दूर्वा चढ़ाते समय ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं, देसी घी का दीपक जलाएं और धूप बत्ती करें। फिर जो कथा हमने आपको बताई है उसका पाठ करें। दिन भर मन ही मन भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करते रहें। शाम के समय जब चंद्रोदय का समय हो तो एक बार फिर भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद चंद्रमा को जल अर्पित करें। जल में थोड़ा सा दूध, सफेद फूल और अक्षत जरूर मिला लें।
चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अन्न या जल ग्रहण करें। अब ध्यान से सुनिए, वह गलती जो अधिकतर लोग इस दिन करते हैं और अपने लिए विनाश को बुलावा देते हैं, भगवान गणेश की पूजा में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी ने भगवान गणेश को श्राप दिया था और भगवान गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया था। इसीलिए भगवान गणेश की पूजा में तुलसी वर्जित है। अगर गलती से भी आपने तुलसी का प्रयोग किया तो आपकी पूजा खंडित हो जाएगी और भगवान गणेश रुष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा इस दिन घर में कोई भी तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा या लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग इस दिन ये गलतियां करते हैं उनके घर से बरकत हमेशा के लिए चली जाती है, उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां गरीबी में जीवन बिताने को मजबूर हो जाती हैं। अब समय आ गया है उस गुप्त उपाय को जानने का जिसके लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। अगर आपके घर में धन रुक नहीं रहा है, पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है या आपके ऊपर बहुत भारी कर्ज हो गया है, तो यह उपाय आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। 4 अप्रैल की रात को जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे उस समय ये उपाय करना है। आपको चाहिए एक लाल रंग का कपड़ा और 11 लौंग, ध्यान रहे लौंग पूरी होनी चाहिए। उसके ऊपर का फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। रात को पूजा करते समय भगवान गणेश के सामने वह लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर वह 11 लौंग रख दें। अब एक देसी घी का दीपक जलाएं और भगवान गणेश के सामने बैठकर ओम विघ्ननाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र जाप पूरा होने के बाद उन 11 लौंग को उस लाल कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को भगवान गणेश के चरणों से स्पर्श कराएं और अपनी धन संबंधी परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद इस पोटली को अपनी तिजोरी में, गल्ले में या उस जगह रख दें जहां आप अपने पैसे या गहने रखते हैं। ये एक ऐसा सिद्ध उपाय है जिसका प्रभाव कुछ ही दिनों में आपको दिखने लगेगा। धन के नए रास्ते खुलने लगेंगे और आपका कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई बहुत पुरानी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो इस दिन भगवान गणेश को शमी के पत्ते जरूर अर्पित करें। शमी के पत्ते चढ़ाने से भगवान गणेश बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। शमी का पौधा शनिदेव को भी प्रिय है, इसलिए इस उपाय से आपके जीवन के शनि दोष भी शांत हो जाएंगे। एक और गुप्त उपाय है जो विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनके कामों में हमेशा अड़चने आती हैं। आप कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं और वह बीच में ही अटक जाता है। ऐसे में विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन एक साबुत सुपारी लें, उसे मोली या कलावा से पूरी तरह लपेट दें। यह सुपारी भगवान गणेश का ही स्वरूप बन जाती है। इस सुपारी की पूजा करें और इसे हमेशा अपने पास रखें। आप चाहें तो इसे अपने पर्स में रख। जब भी आप किसी जरूरी काम से बाहर जाएं तो इस सुपारी को अपने साथ लेकर जाएं। भगवान गणेश स्वयं आपके साथ रहेंगे और आपके काम में कोई भी रुकावट नहीं आने देंगे। इन उपायों को करते समय आपके भीतर एक गहरी शांति और विश्वास होना चाहिए। भगवान गणेश केवल दिखावे के कर्मकांड से प्रसन्न नहीं होते, वे आपके हृदय की पवित्रता को देखते हैं। जब आप लौंग की पोटली तैयार कर रहे हों तो आपके मन में कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा संदेह भी आपके बड़े से बड़े उपाय को विफल कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग को ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत माना गया है। लौंग की सुगंध और उसकी तासीर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की क्षमता रखती है। जब इस लौंग को मंत्रों की शक्ति और भगवान गणेश के आशीर्वाद से सिद्ध किया जाता है तो ये एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करने लगती है जो धन और समृद्धि को आपकी ओर खींचती है। विघ्नहर्ता की महिमा अपार है, विज्ञान के सागर हैं और बुद्धि के दाता हैं। जीवन में जब भी आपको लगे कि आपके सामने रास्ते बंद हो गए हैं, कोई दिशा समझ नहीं आ रही है, तो केवल एक शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करें और भगवान गणेश के विकट स्वरूप का
ध्यान करें, ये स्वरूप आपको ये याद दिलाता है कि दुनिया की कोई भी परेशानी भगवान के स्वरूप से बड़ी नहीं हो सकती। संकट चाहे जितना भी विकट क्यों ना हो, विघ्नहर्ता का एक आशीर्वाद उसे पल भर में धूल में मिला सकता है। 4 अप्रैल की रात आपके जीवन की वह रात बन सकती है जो आपके भाग्य के सारे ताले खोल दे। इस चतुर्थी पर पूरे विधि विधान से पूजा करें। अप्रैल की वह रात आपके लिए एक नई सुबह लेकर आ सकती है। आपके जीवन का सारा अंधकार दूर हो सकता है। बस आपको वह 11 लौंग वाला उपाय पूरे विश्वास के साथ करना है। जब आप वो पोटली अपनी तिजोरी में रखेंगे तो महसूस करेंगे कि आपके घर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। भगवान गणेश की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी ना हो, आपके बच्चे तरक्की करें और आपके जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्नों को हर लें। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना, भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। एकांत में बैठकर सच्चे मन से बहाया गया एक आंसू भी भगवान तक पहुंच जाता है, जबकि दिखावे के लिए किए गए बड़े बड़े अनुष्ठान भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। आपका भाव ही आपका सबसे बड़ा उपाय है। तो इस 4 अप्रैल को पूरी तैयारी के साथ विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। यह जानकारी केवल आप तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसे अपने जीवन में उतारें और भगवान गणेश की असीम कृपा के पात्र बने।